ने विश्वासघात किया है। सदन से क्यों भाग गए विपक्ष के लोग जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया? साधना भारती जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय बोलना शुरू किया तो सबसे पहले तो उन्होंने 1 घंटे तक माँ से मणिपुर नहीं बोला, माँ से मैं बोलते रहे। इधर उधर की बात किया। जब मोदी जी का मैं सुनकर लोकसभा में जो विपक्ष था वो थक गया। उन्हें लगा कि अब तो ये मणिपुर पर चर्चा करेंगे ही नहीं, बात रखेंगे ही नहीं। तो फिर लोकसभा में विपक्ष ने वॉकआउट करने का काम किया और जब वॉकआउट किया तब जाकर माँ से मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला जरूर, लेकिन सीएम को बर्खास्त करने की बात नहीं की, इधर की बात की, उधर की बात की, लेकिन ये नहीं कहा कि किस तरीके से शांति बहाल करने का रास्ता इख्तियार किया जाएगा, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा कि नहीं। उन्होंने बात नहीं की मणिपुर की उन 2 महिलाओं की जिसमें एक सैनिक की पत्नी है, जिनके पति ने ये कहा, जो योद्धा रहे कारगिल के युद्ध के, उस सैनिक ने ये कहा था कि मैं अपनी धर्म पत्नी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हुआ, लेकिन अपने देश को दुश्मन देश से बचाने में तो सफल हो गया था, लेकिन आज अपनी धर्म पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया। तो फिर क्या ये सुनकर शर्म नहीं आती? और मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या बोला आदरणीय मोदी जी ने लोकसभा में? मात्र झूठ बोला। उन्होंने फिर कह दिया जी आईआईएमसी खुला था नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में, मोदी सरकार में। अरे आदरणीय मोदी जी, अरे मोदी सरकार, भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी, जरा पढ़िए और पढ़ने के बाद आप आकलन कर पाएंगे कि 2011 में मिजोरम के अंदर आईआईएमसी खुल गया था। ये तो वही बात हो गई जैसे लोकसभा के अंदर जिस तरह झूठ बोला गया। पहले मोदी जी ने रोजगार मेले में भी ये कहा था, अमेरिकी दौरे पर भी कहा था कि 2014 से 2022 तक हर साल भारत में एक नया आईआईटी और आईआईएम खुलता है। बाद में उन्हीं के मंत्री ने भाग गए। कम से कम आप सुनते तो प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से बताया। अरे नहीं, मुझे लगता है मोदी जी ने कुछ विस्तार से तो नहीं बताया आदरणीय साधना भारती जी, इसलिए तो कह रहा हूँ, अगर आप लोग सुनते तो आपको पता चलता प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में बहुत कुछ बताया है सदन में। आपको तो उस वक्त कम से कम वापस आ जाते, आप सदन में वापस आ जाते, आपके सांसद सब लोग बोले सदन में नहीं वापस आ जाते। साधना जी, जब मणिपुर की बात होनी थी, क्योंकि अभी तक लगातार आप लोग ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सदन में कब बोलेंगे, और जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आप भाग जा रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? ये ऐसी राजनीति नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अरे भाजपाइयों, आप खोल कर देखो, घर में भीषण आग लगी है और धर्म सभ्यता खाने देखो, गौरसेवादी दानवों की सुधा जगी है, और इसीलिए हम आदरणीय मोदी जी से राजनीति नहीं करने का मौका मिलता, प्रधानमंत्री के जवाब के बाद गौरव गोगोई को रिप्लाई करने का मौका मिलता, लेकिन आप भाग गए। खैर चलिए, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूँ। सवाल सुन लिया मेरा, नहीं पहले मेरा एक जवाब ले लीजिए कि आपने बोला है। ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, समझना पड़ेगा, इंडिया का जनतंत्र जनता से चलेगा, जिद से नहीं चलेगा, मद से नहीं चलेगा, मधुरता से चलेगा, मन से नहीं चलेगा, मानवता से चलेगा। एक मंत्री नारायण राणे धमकी देते हैं औकात दिखाने की, गरिमा गिराते हैं मंत्री पद की। दूसरी मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ईडी घर भिजवाने की धमकी देती है, उन्हें तो निलंबित नहीं किया जाता। चलिए, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूँ। चलिए साधना भारती जी, आपने जो सवाल उठाया, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूँ। के शर्मा जी,